शहर के बीचों बीच एक ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस की एक भव्य मूर्ति खड़ी थी। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। उसका पूरा शरीर शुद्ध सोने की पतली परतों से ढका हुआ था। उसकी आंखों में दो चमकते हुए नीले नीलम जड़े थे और उसकी तलवार पर एक बड़ा लाल माणिक जरा हुआ था। ऊपर से देखने पर वह सचमुच एक अत्यंत सुखी और समृद्ध राजकुमार प्रतीत होता था। एक रात शहर के ऊपर से उड़ता हुआ एक छोटा सा स्वॉलो वहां आ पहुंचा। उसके सभी दोस्त 6 हफ्ते पहले ही मिस्र जा चुके थे, लेकिन वह किसी कारणवश पीछे रह गया था। अब उसने भी मिस्र जाने का निश्चय किया। दिन भर उड़ते उड़ते रात होने पर वह इस शहर में पहुंचा। उसने सोचा, मैं रात कहां बिताऊं? आशा करता हूं कि शहर ने मेरे लिए कोई अच्छी जगह बनाई होगी। तभी उसकी नजर उस ऊंचे स्तंभ पर खड़ी हैप्पी प्रिंस की मूर्ति पर पड़ी। उसने कहा, यही सही जगह है, ऊंचाई पर, ताजी हवा में। इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है? और वह उड़कर हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच आकर बैठ गया। उसने खुशी से कहा, मेरे पास तो सोने का शयन कक्ष है। और वह सोने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर पंखों के नीचे छिपाया, उस पर पानी की एक बूंद गिरी। उसने हैरानी से कहा, यह तो अजीब है। आसमान में एक भी बादल नहीं है, तारे साफ और चमकदार हैं, फिर यह बारिश कैसे? फिर एक और बूंद गिरी। वह झूला गया और बोला, अगर यह मूर्ति मुझे बारिश से भी नहीं बचा सकती तो इसका क्या उपयोग? और वह उड़ जाने ही वाला था कि तभी एक और बूंद गिरी। उसने ऊपर देखा और जो उसने देखा उसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। हैप्पी प्रिंस की आंखों से आंसू बह रहे थे। चमकते हुए सोने के गालों पर आंसुओं की धार बह रही थी। चांदनी में उसका चेहरा इतना सुंदर और दुखी लग रहा था कि छोटे से स्वॉलो का दिल पिघल गया। उसने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? आपने तो मुझे पूरा भिगो दिया है। हैप्पी प्रिंस ने धीमी और मधुर आवाज में कहा, जब मैं जीवित था और मेरे पास मानव हृदय था, तब मुझे दुख का कोई अनुभव नहीं था। मैं उस महल में रहता था जहां दुख को प्रवेश नहीं मिलता था। लोग मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे और सच में मैं खुश था। मैं उसी तरह जिया और उसी तरह मर गया। लेकिन अब जब उन्होंने मुझे यहां इतना ऊंचा खड़ा कर दिया है, तो मैं अपने पूरे शहर की गरीबी, दुख और बदसूरती देख सकता हूं। हालांकि मेरा दिल अब शीशे का है, फिर भी मैं रोए बिना नहीं रह सकता। स्वॉलो ने मन ही मन सोचा, यह तो सोने का बना है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हैप्पी प्रिंस ने आगे कहा, बहुत दूर एक संकरी गली में एक गरीब घर है। उसकी खिड़की खुली है। अंदर एक औरत बैठी है। उसका चेहरा थका हुआ है और उसके हाथ सुई से छिले हुए हैं। वह एक दर्जन है। वह रानी की एक दासी के लिए साटन के कपड़े पर कढ़ाई कर रही है, जो अगले राजदरबार के नृत्य समारोह में पहना जाएगा। कमरे के कोने में उसका छोटा बेटा बीमार पड़ा है। उसे तेज बुखार है और वह अपनी मां से संतरे मांग रहा है, लेकिन मां के पास उसे देने के लिए सिर्फ नदी का पानी है। हैप्पी प्रिंस ने कहा, छोटे स्वॉलो, क्या तुम मेरी तलवार से यह लाल माणिक निकालकर उसके पास ले जा सकते हो? मैं हिल नहीं सकता। स्वॉलो बोला, मुझे मिस्र जाना है। मेरे दोस्त नील नदी के किनारे उड़ रहे होंगे। लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना दुखी था कि स्वॉलो का दिल भर आया। उसने कहा, यहां बहुत ठंड है, लेकिन मैं एक रात रुक जाऊंगा। हैप्पी प्रिंस ने धन्यवाद कहा। स्वॉलो ने तलवार से माणिक निकाला और उसे अपनी चोंच में लेकर शहर के ऊपर उड़ गया। वह गिरजाघर के पास से गुजरा जहां संगमरमर के फरिश्ते बने थे। वह महल के पास से गुजरा जहां संगीत और नृत्य की आवाजें आ रही थीं। एक सुंदर युवती अपने प्रेमी से कह रही थी, मुझे डर है, मेरी पोशाक समय पर तैयार नहीं होगी। दर्जन बहुत आलसी हैं। स्वॉलो नदी के ऊपर से उड़ता हुआ उस गरीब घर तक पहुंचा। अंदर मां थककर सो चुकी थी। बच्चा बुखार में तड़प रहा था। स्वॉलो ने माणिक को मेज पर रखा और अपने पंखों से बच्चे का माथा सहलाया। बच्चे ने कहा, अब मुझे ठंडक लग रही है, और वह गहरी नींद में सो गया। स्वॉलो वापस हैप्पी प्रिंस के पास आया। उसने कहा, अजीब बात है, इतनी ठंड में भी मुझे गर्मी महसूस हो रही है। हैप्पी प्रिंस ने कहा, क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। अगली रात हैप्पी प्रिंस ने कहा, शहर के एक ऊपरी कमरे में एक युवा लेखक है। वह भूखा और ठंडा है। उसके पास आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं है।
क्या तुम मेरी आंखों में से एक नीलम उसे दे सकते हो? स्वॉलो रो पड़ा। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हैप्पी प्रिंस के आग्रह पर उसने एक आंख निकाल ली और लेखक के पास पहुंचा। लेखक ने नीलम देखकर कहा, कोई मुझे पहचान रहा है, और वह खुशी से भर गया। अगली रात हैप्पी प्रिंस ने कहा, नीचे एक माचिस बेचने वाली लड़की है, उसकी माचिस भीग गई है। अगर वह पैसे नहीं लाई तो उसके पिता उसे मारेंगे। मेरी दूसरी आंख उसे दे दो। स्वॉलो ने कांपते हुए दूसरी आंख भी निकाल दी। अब हैप्पी प्रिंस पूरी तरह अंधा हो गया। स्वॉलो बोला, अब मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। दिन भर वह हैप्पी प्रिंस के कंधे पर बैठकर दुनिया की कहानियां सुनाता रहा। हैप्पी प्रिंस ने कहा, शहर के ऊपर उड़ो और मुझे बताओ लोग कैसे जी रहे हैं। स्वॉलो ने देखा, अमीर लोग ऐश कर रहे हैं, गरीब भूखे हैं, बच्चे ठंड में कांप रहे हैं। हैप्पी प्रिंस ने कहा, मेरे शरीर का सारा सोना गरीबों में बांट दो। स्वॉलो ने सोने की हर परत उतार दी। गरीबों के चेहरे खिल उठे, लेकिन ठंड बढ़ती गई। स्वॉलो कमजोर होता गया। अंत में उसने कहा, अलविदा मेरे प्रिय हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस ने कहा, मुझे अपने होठों पर चूमो। स्वॉलो ने चूमा और वहीं मर गया। उसी क्षण हैप्पी प्रिंस का शीशे का दिल टूट गया। अगली सुबह मेयर ने मूर्ति को देखा और कहा, यह तो बेकार हो गई है। मूर्ति तोड़ दी गई, लेकिन उसका दिल नहीं पिघला। ईश्वर ने अपने फरिश्ते से कहा, शहर की दो सबसे मूल्यवान चीजें लाओ। फरिश्ता शीशे का दिल और मृत स्वॉलो ले आया। ईश्वर ने कहा, तुमने सही चुना। स्वर्ग में यह छोटा सा स्वॉलो सदा गाएगा और हैप्पी प्रिंस मेरे स्वर्ण नगर में सदा मेरा गुणगान करेगा। इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि सच्ची खुशी धन, सुंदरता या वैभव में नहीं होती, बल्कि दूसरों के दुख को समझने, उनके लिए त्याग करने और निस्वार्थ प्रेम दिखाने में होती है। हैप्पी प्रिंस और स्वॉलो ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची महानता वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी भर दे, भले ही इसके लिए स्वयं को ही क्यों न खोना पड़े। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल टैगोर स्मार्ट लर्निंग को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही भावपूर्ण और शिक्षाप्रद कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें।